प्राचीन समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग उन्हें आदर के साथ सुनने आते थे। एक दिन एक व्यापारी ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान मुझे ये समझ नहीं आता कि कुछ लोग इतने स्वार्थी और धोखेबाज क्यों होते हैं। उनके स्वभाव में ऐसी आदतें कैसे आती है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी से दूंगा। लोभी चोर और साधु। एक बार की बात है, एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। पास ही एक गांव था जहां एक चोर रहता था। वह चोर बड़ा चालाक और लोभी था। वह दूसरों को धोखा देकर धन कमाने में विश्वास करता था। एक दिन उसने देखा कि साधु के पास एक कीमती माला है। उसने सोचा, अगर यह माला मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे बेचकर बहुत धन कमा सकता हूँ। चोर ने साधु के पास जाकर विनम्रता से कहा, महाराज मुझे भी ध्यान करना सिखाइए। मैं भी ईश्वर का ध्यान करना चाहता हूँ। साधु ने उसकी बात मान ली और उसे ध्यान की शिक्षा देने लगे। लेकिन चोर का इरादा सिर्फ माला चुराने का था। धोखेबाज लोगों की 10 आदतें। झूठ बोलने की आदत। धोखेबाज लोग अपने फायदे के लिए बिना झिझक झूठ बोलते हैं। उस चोर ने साधु से झूठ कहा कि वह ध्यान सीखना चाहता है, जबकि उसका उद्देश्य माला चुराना था। स्वार्थी स्वभाव। ऐसे लोग हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। चोर को साधु की शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। वह सिर्फ अपनी लालसा पूरी करना चाहता था। दूसरों का विश्वास तोड़ना। धोखेबाज लोग पहले विश्वास अर्जित करते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। चोर ने साधु का विश्वास जीतकर उनके पास रहने की अनुमति ली। चालाकी और योजनाबद्ध धोखा। ये लोग अपनी योजनाएं बहुत सोच समझकर बनाते हैं। चोर ने साधु की दिनचर्या का गहराई से अध्ययन किया और सही समय का इंतजार किया। लालच में अंधे होना। धोखेबाज लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। चोर को सिर्फ माला की कीमत दिख रही थी। परिश्रम से बचना। ऐसे लोग मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट अपनाते हैं। चोर ने माला चुराने की योजना बनाई क्योंकि वह मेहनत से धन कमाना नहीं चाहता था। दिखावटी आचरण। धोखेबाज लोग अक्सर अच्छे और सरल होने का दिखावा करते हैं। चोर ने साधु के सामने खुद को एक ईमानदार शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाना। वे दूसरों की अच्छाई और दयालुता का फायदा उठाते हैं। साधु की दयालुता और शिक्षा का चोर ने गलत लाभ उठाया। माफ़ी मांगने में कुशल होना। जब पकड़े जाते हैं तो ये लोग माफ़ी मांगकर अपने गुनाह को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। परिणाम की चिंता ना करना। धोखेबाज लोग अपने कार्यों के परिणाम के बारे में नहीं सोचते। चोर ने यह नहीं सोचा कि अगर पकड़ा गया तो क्या होगा। कहानी का अंत। कुछ दिनों बाद चोर ने साधु की माला चुराने की कोशिश की, लेकिन साधु ने अपनी तपस्या से सब कुछ समझ लिया था। उन्होंने उसे रोका और कहा, पुत्र, तुम्हारे भीतर का लोभ तुम्हें धोखेबाज बना रहा है। इस लोभ से तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। चोर ने साधु की बात सुनी और उसकी आंखें खुल गई। उसने माफ़ी मांगी और साधु के मार्गदर्शन में अपने स्वभाव को बदलने का निश्चय किया। बुद्ध का उपदेश। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, धोखेबाज लोग अपनी बुरी आदतों के कारण कभी सुखी नहीं रह सकते। वे अपने लोभ के लिए दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं, लेकिन अंततः उनकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। अगर कोई अपने स्वभाव को बदलना चाहे तो सच्चे मार्ग पर चलकर वह अपने दोषों को त्याग सकता है। व्यापारी ने यह सुनकर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं धोखेबाज लोगों को पहचान कर उनसे सावधान रहूँगा। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखा और लालच हमें कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकते। सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से ही जीवन में शांति और सफलता मिलती है।